नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। सीबीएसई की बात करें तो छात्रों को भर भर कर नंबर मिले हैं। 10वीं में 99% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं, तो 12वीं में अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट आ गया। ऐतिहासिक रिजल्ट 99.37% छात्र पास हुए हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 10वीं और 12वीं बोर्ड का महत्व हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते दोनों ही परीक्षाएं ना हो सकी और फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट निकाले गए। कुछ छात्रों को लग रहा है कि वाह क्या नंबर आए हैं, तो बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि वो और बेहतर नंबर ला सकते थे अगर परीक्षा होती। लेकिन एक सवाल अब यह भी उठ रहा है कि कोरोना काल का ये रिजल्ट कहीं भविष्य में भारी तो नहीं पड़ेगा। तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मेहरोत्रा, फादर जे कार्बालो, डायरेक्टर एंजल ग्रुप ऑफ स्कूल्स, और शिल्पा सिंह जो कि हेड हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट माइंडलर एजुकेशन की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओनिका जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कई सारे कार्यक्रम हमने किए जिसमें बड़ा भारी टेंशन था, इस साल रिजल्ट कैसे बनेगा, परीक्षाएं कैसे होंगी। सब कुछ हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर एक बार फिर छात्रों के मन में या उनके माता पिता के मन में थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। नंबर अच्छे आए हैं, नो डाउट, कोई उसमें शक की बात नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपका पहला कमेंट, क्योंकि हमने तो यहां तक भी सुना कि कई मदर फादर पहुंचे, प्रिंसिपल के साथ झगड़े हुए कि भाई हमारा बच्चा और बेहतर ला सकता था, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं लाया। अच्छा, तो कुछ को लगा कि वाह हमने तो इतने की उम्मीद नहीं थी। तो क्या आपको भी लगता है कि रिजल्ट पूरी तरीके से वो चीज तो नहीं कर पाई ये फॉर्मूले जैसा रिजल्ट आना चाहिए था? आई एग्री विद यू, सम वे और द अदर मिक्स्ड रिएक्शन तो आए हैं। देखिए, ऑनेस्टली जवाब देना विपिन जी बेटर रहता है। बिल्कुल, कम से कम आप उसकी आगे की रास्ता तो ढूंढ सकते हैं। लेट्स नॉट हाइड बिहाइंड आवर फॉल्ट्स। अगर ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शन तो है, ये मानती हूँ, लेकिन आप प्लीज समझिए कि ये जो भी हुआ, मतलब जो फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ, एक बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है स्कूल बेहतर जानता है। स्कूल ने जैसे भी प्री बोर्ड्स लिया, ऑनलाइन टेस्ट लिए, इंटरनल एग्जामिनेशन किए, उस पे इन्होंने एनालिसिस कर दिया। 10th की बात कर रही हूँ। 12th की बात जो हुई वो हुई कि बेस्ट 3 साल में जो परफॉर्मेंस है वो लिए गए, और बच्चों का परफॉर्मेंस ऑल्टर फॉल्टर करता ही है। राइट, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द परफॉर्मेंस। ये कहना कि फाइनल में अच्छे ले आएंगे, हाफ ईयरली में अच्छे नहीं किए, ये दिस इज नॉट डन। इसीलिए सीबीएसई ने अब जो फॉर्मूला दिया है, जो 9th और 10th का दिया है, जो हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे वो सीबीएसई पेपर स्कूल में भेजेगा। यानी सीबीएसई ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे और ये जो कभी डिस्पैरिटी हुई है वो ना रहे। लेकिन क्योंकि ये हो चुका है, मार्क्स आ चुके हैं, प्लस माइनस मैंने पहले भी कहा था विपिन जी 10% होगा ही होगा। लेकिन अब जिम्मेवारी स्कूल की बनती है। ज्यादातर बच्चे उसी स्कूल में रिपीट करते हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चे का 60% आया, लेकिन वो एग्री के वो सोचा 70-80 आ जाएगा, अब स्कूल की जिम्मेवारी है कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट ले या कोई भी तरीका अपनाए ताकि बच्चे के मन चाहे सब्जेक्ट और उसकी एप्टीट्यूड के हिसाब से उसका आगे की राह तय करें। अब अगर इस उलझन में स्कूल भी पड़ेगा कि नंबर कम आए, हम आपको कॉमर्स नहीं देते या हम आपको साइंस नहीं देते, तो ये एक और डिफिकल्टी बच्चों की तैयार खड़ी है। इसलिए एज प्रिंसिपल्स वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन, वी हैव टू सी कि बच्चे का बेनिफिट क्या है वही दिया जाए। और माँ बाप की ड्यूटी यहाँ बनती है कि प्लीज स्कूल को ट्रस्ट करें। अगर मार्क्स कम बढ़ती जो भी आए हैं, अब उनसे पूछिए, सलाह लीजिए कि मैम ये मेरे बच्चों की रैंकिंग आई है, अब आप बताइए कि आगे क्या उसको लेना चाहिए। हर स्कूल फेयर आपको एनालिसिस देगा। अब आई 12th की बात विपिन जी, कॉलेज का क्या हाल होगा? क्योंकि नंबर तो बहुत अच्छे मिल गए लोगों को, मेरे ख्याल फेल भी कोई नहीं हुआ, तो क्या कॉलेज को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? आने वाला टाइम ऐसा है कि आपको ई ग्रेड भी दे नहीं सकते। आप ये कहते हो, सीबीएसई ये कहती है फेल वर्ड नहीं आएगा, वो ई या वो लेवल में उतार देंगे ताकि बच्चे को फेल का टैग ना लगे। वैसे ही फेलियर लेवल खत्म हो रहा था, तो कॉलेज को तैयारी करनी चाहिए थी कि वो अपनी सीट्स बढ़ाएं। कब तक हम वो 40-50 सीट में लटके रहेंगे? बच्चे की तादाद तो बढ़ती रहेगी, तभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं। आप अपने मुल्क में, अपने कंट्री में आप प्लीज यूनिवर्सिटी बढ़ाइए। कब तक इंतजार देखेंगे 2-4 यूनिवर्सिटीज के? दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना लोड उठा लेगी? तो ये सब परेशानी है जी, और ये सबक बहुत पहले सीख लेना चाहिए था।
राइट लेकिन अब इमीडिएटली तो कितना ही क्या होगा, और स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ कोरोना। अभी भी कोरोना काल में ही ये सारी चीजें हो रही हैं, आगे का किसी को पता भी नहीं कि अगले साल के एग्जामिनेशंस का क्या होगा, इस सेशन का क्या होगा। फादर कारवालो, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए अब तो रिजल्ट आ चुके हैं, और वो जो बेसिक प्रॉब्लम होनी ही थी, जिसका एक अंदेशा था, किसी को बेहतर किसी को कम, आगे भविष्य पे सवाल, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये जो रिजल्ट है 1-2 सालों के, पिछले साल का, इस साल का, ये हमेशा एक अलग दृष्टिकोण से ही देखे जाएंगे इन फ्यूचर? आप मुझसे बात कर रहे हो? जी सर, जी आपसे फादर। हेलो। अच्छा, सही बोला कि मगर एक बात चाहिए, किसी को कम नंबर तो नहीं मिले। हाँ ये सही है, ज्यादा नंबर मिले होंगे, कम नंबर नहीं मिले। जी। पर बात यही है कि अगर जिसको 80 नंबर मिलता था, अगर उसको 90 मिला, उसकी हालत तो बदली तो नहीं है। कॉलेज की दौड़ तो उसको तो आसान तो नहीं होगी। तो चीज़ तो वही रह गया, सिर्फ दिखने के लिए। अगर हम आंकड़ी सिर्फ पेपर में रखने के लिए तो समझते हैं तो उसका फ़ायदा है। आगे जाने के लिए उसके आंकड़े बड़े होने से किसका फ़ायदा हुआ? किसी को तो फ़ायदा तो नहीं हुआ। सीबीएसई को फ़ायदा हुआ कि कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों के फ़ायदा हुआ क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे हो गए। पर बदला क्या? कुछ तो बदला तो नहीं। भविष्य के लिए ये रिज़ल्ट जो है किसी के हित में नहीं है, किसी के खिलाफ भी नहीं है। पर बच्चों को छात्रों को ये बड़े आंकड़े देने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कॉलेज की दौड़ तो वही कठिन रहेगी, कुछ तो उसमें तो आसानी तो नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में आंकड़े तो बहुत ज़रूरी माने जाते हैं, पर असलियत में जब कॉलेज में जाने के लिए उसको फ़ायदा तो नहीं हुआ। जब आप अपना आंकड़ा 98% से ज़्यादा ना हो, आपका अच्छा कॉलेज के दरवाजे हमेशा बंद ही रहते हैं, अभी बंद ही रहेंगे और शायद ज़्यादा बंद रहेंगे, क्योंकि अगर 99 ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा वो जगह उनको ही मिलेंगे। तो उसका डिस्कशन करने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। पर चीज़ एक ही है कि सही हुआ कि सही नहीं हुआ, उसको मानना भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक का टाइम था ना, क्या सही है, जो नॉर्मल था ये सही है कि नॉर्मल है, सही नहीं है, उसके ऊपर विचार करना कोई फ़ायदा नहीं है। पर मुझे लगता है कि सीबीएसई ने सफाई से काम कर दिया, क्योंकि कोर्ट में जाना तो नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं वो तो नहीं, और देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। चलिए शिल्पा जी से बात करते हैं। शिल्पा जी, मैं थोड़ा अलग ढंग से